जहाज गिरे हैं, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज। वो अपनी वो बात पे कायम है। देखिए, अगर जहाज गिर के भी अगर ममता बनर्जी को हरा दिया है, तो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है वो अवाम में पॉपुलर है। नमस्ते इंडिया। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा मातम और खौफ कहां है? हमारे सरहद पार वाले पड़ोसी मुल्क के न्यूज रूम्स में। वहां के एंकर्स को लगता है कि भारत के लोग पोलिंग बूथ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें अच्छी सड़कें या बिजली चाहिए, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें सरहद पर टैंक चलते हुए देखने हैं। पाकिस्तानी मीडिया का नया विलाप शुरू हो गया है। मोदी जीत गए, अब तो पक्का जंग होगी। अरे भाई, बंगाल में चुनाव संदेश खाली और दीदी बनाम दादा पर हो रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद के एंकर्स को लगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। उनके हिसाब से मोदी जी सुबह उठकर चाय पीते हुए मैप देखते हैं और सोचते हैं, असम जीत लिया, बंगाल जीत लिया, अब थोड़ा लाहौर की तरफ रुख करें क्या? और उनकी सबसे पसंदीदा थ्योरी, जनाब इंडिया के जहाज गिर गए फिर भी मोदी चुनाव जीत गए। मतलब इनके हिसाब से भारत का वोटर सुबह उठकर ये नहीं देखता कि पेट्रोल का दाम क्या है, वो ये देखता है कि आज राफेल उड़ा या नहीं। इन्हें कौन समझाए कि हमारे यहाँ चुनाव विकास और मुद्दों पर होते हैं, आपकी तरह सिलेक्शन नहीं होते जहां ऊपर से पर्ची आती है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा डर है जैसे मोदी जी का असम और बंगाल जीतना उनके लिए किसी डरावनी फिल्म का सीक्वल हो। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जीत की आदत हो गई है और अब वो अपनी जीत की भूख मिटाने के लिए बॉर्डर पार आएंगे। जनाब थोड़ा रिलैक्स कीजिए, हमारे यहाँ चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, जंग का ऐलान नहीं। लेकिन आपकी ये चीखें सुनकर भारतीय वोटरों को मनोरंजन जरूर मिल जाता है। अगली बार जब आप टीवी पर बैठें तो बंगाल के रसगुल्ले और असम की चाय के बारे में बात कीजिएगा, शायद थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। खैर, जब तक वो डर रही हैं, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। अच्छा, ग्लोबली जो मर्जी दुनिया कहती रहे, वो कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाज गिरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाज गिरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो करना करे। समझ रहे हैं बात? जहाज गिरे हैं, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज। वो अपनी वो बात पे कायम है। देखिए, अगर जहाज गिर के भी अगर ममता बनर्जी को हरा दिया है, तो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है वो अवाम में पॉपुलर है। अब अगर अब वो कह रही है कि जी, लेट्स से ममता बनर्जी भी अगर हार गई है, अगर लेट्स से ये एक वो है, तो पीछे रह क्या गया? अब फॉर एग्जाम्पल जिस जिस शख्स ने ममता बनर्जी को हराया है, अब वो कह रहे हैं कि अब यही चीज ममता बनर्जी कहती है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो जंग है, वो कह रही है कि ये अमित शाह इन लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और ये बहुत आगे जाने वाली है चीज। अगर ममता बनर्जी जो है वो हार गई है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें, इससे आप अंदाजा लगा लें कि हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। बहरहाल, लेट्स सी। मैं एक नई जंग देख रहा हूँ, नए हालात ख़राब होते हुए देख रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वो जैसे कहते हैं ना, एक बड़े क्लियर अंदाज से ये चीज़ें देख रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट स्लो। चीज़ें स्लो नहीं होने जा रही, चीज़ें थोड़ी तेज़ ही होने जा रही हैं। और चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज में आपके सामने आएंगी कि आप यू 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 विल हैव टू एडमिट कि इंडियन सोसाइटी जो है वो, उसने ये फैसला कर लिया कि हमने नरेंद्र मोदी को ही आगे लेके आना है। अगर इनकम्बेंसी नहीं चली, बाकी फैक्टर्स नहीं चले, तो आपको उनकी प्लानिंग जो मोदी साहब कर रहे हैं, उस प्लानिंग को देखना पड़ेगा कि दैट्स अ बिग प्लानिंग। ठीक है जी, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है जो एटलीस्ट जो मुझे नज़र आ रही है, या जिसको मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। शायद मोदी साहब ये समझते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी की वजह उनके अकेले होना है, उनकी फैमिली नहीं है, उनकी पार्टी के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी पार्टीज़ के अंदर है। और बाकी पार्टीज़ भी ये सोच रही होंगी कि हम में ऐसा क्या काम है और आवाम को ऐसा क्या करना है कि जो हम वापस पावर में आ सकें, वापस पावर में आ सकें। मुझे नहीं लगता कि ये पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, कम से कम अगले कुछ साल, तो कम से कम अगले कुछ साल ये पावर में आते हुए नज़र नहीं आ रहे।
लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नज़र आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं।